Hello students. As you all know that our summer break has started from 3rd of May, that is from yesterday, and in this time of fear, despair, disappointment, sickness, mental weakness, emotional weakness all around, I thought of addressing you today and to tell you how to be healthy, happy, and focused in this summer break. I know that fear is there all around, despair is there, this virus is playing havoc with our lives. But still, if we are happy, we are strong. If we are happy, we are more resilient. If we are happy, we have the capacity to fight against this disease, against this fear, against this despair which is all around us. तो चलो आज बात करते हैं कि खुश कैसे रहना है. खुश रहना है इस समर ब्रेक में. इस जो हमें छुट्टियां मिली हैं गर्मियों की, इसमें हमें खुश रहना है. और खुश रहना, बिलीव मी, इज़ अ स्किल. ऐसा नहीं है कि हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमें वो मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट इफ़ वी अचीव दिस वी विल बी हैप्पी, इफ़ वी अचीव दैट वी विल बी हैप्पी. हम दुखी हैं क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है. So all the time we keep fooling our mind that we are not happy because of these things, and we keep justifying our foolish thoughts that we are not happy because of this and that. But बच्चों, प्लीज़ विश्वास रखें कि खुश रहना एक स्किल है. जैसे हम और चीज़ें सीख सकते हैं, साइकिल चलाना, कंप्यूटर सीखें. हम लोग अभी ऑनलाइन में कितना कंप्यूटर सीखें. Everything is online now these days. All classes are online, and earlier we were never used to use computer so much. So we have learned that, no, because the need was there to learn it. Similarly, now the need is to learn how to be happy. खुश कैसे रहें, और खुश रहें हमेशा, और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें. ये एक स्किल है जो हमें सीखनी पड़ेगी, और वो स्किल अगर हम सीख गए तो बिलीव मी, हम लोग हेल्दी भी रहेंगे, फोकस्ड भी रहेंगे. ऑल अदर थिंग्स आर सेकेंडरी. इफ़ वी आर हैप्पी, when we are happy, biologically if you ask me, when we are happy, there is secretion of so many feel good hormones in our body which make us happy. और वो feel good hormones कब secrete होते हैं? एक, जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं. मान लो आपने सुबह सोचा कि आज मैं फिज़िक्स के एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी या कर लूँगा, और रात को आपने सचमुच वो चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया. सो यू हैव अचीव्ड व्हाट यू हैड टारगेटेड. So what was your target? What was your goal? You have achieved that. And this achievement will give you happiness. You will feel very happy. So there is happiness in small things. Suppose you have done a good deed, selfless deed, जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, पर आपने किसी सामने वाले को खुश कर दिया, या कुछ तसल्ली दे दी उसे, या उसकी कोई हेल्प कर दी, आपको बहुत खुशी मिलेगी. So try to be helpful, try to be loveful, try to be careful for others, be kind to others, always be in a mode of giving. Giving doesn't mean कि आपको पैसा ही देना है किसी को या कुछ. आप गिविंग मोड में रहिए हमेशा. गिविंग मोड में कौन रहता है? जिसके पास बहुत होता है. देने की आप तभी सोचेंगे जब आपके पास वो चीज़ है. अगर मेरे पास खुशी नहीं है तो मैं खुशी कैसे दूंगी किसी को?
मैं नहीं दे सकती। तो उसके लिए मुझे पहले खुद को खुश रखना पड़ेगा, और खुद को खुश रखने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपको मज़ा आता है। अभी समर ब्रेक के टाइम में आपके पास बहुत टाइम है। रोज़ सुबह उठकर या रात को सोने से पहले एक बार प्लान कीजिए कि मैं कल का दिन कैसे बिताऊंगी, मैं कल का दिन कैसे बिताऊंगा, और लिखिए कि मैं क्या करूंगी, क्या कुछ नया सीखूं, क्या मैं सीखना चाहती थी जो मैंने आज तक मुझे समय नहीं मिला सीखने का, या क्या मैं पढ़ना चाहती हूँ, कौन सी स्टोरी बुक पढूं, कौन सा सब्जेक्ट जिसमें मैं वीक चल रही हूँ उसको मैं तैयारी कर लूँ इन समर ब्रेक्स में, या कैसे मैं किसकी मदद कर लूँ, घर में मम्मी की कुछ मदद कर दूँ, पापा की कुछ मदद कर दूँ, दादा दादी नाना नानी की कुछ मदद कर दूँ। तो ये कुछ भी आपको करना है, यू हैव टू प्लान, क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं वो पहले यहाँ होती है। आपको कुछ पढ़ना है, आप यहाँ पहले प्लान करेंगे। आपको कुछ बनाना है, आप यहाँ पहले प्लान करेंगे। आपको कुछ सीखना है, आप यहाँ पहले प्लान करेंगे। सो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपको सबसे पहले प्लान करना है, और सबसे पहले ये प्लान करना है कि मैं प्रण लेता हूँ या प्रण लेती हूँ कि मैं खुद को खुश रखूँगी, मैं खुश रहूँगी, हमेशा खुश। और खुश रहने का तरीका मैंने आपको बताया, ट्राई टू अचीव समथिंग, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, ट्राई टू लर्न कुछ भी आपकी हॉबी है, डांस है, म्यूज़िक है, योगा है, एक्सरसाइज है, लोगों से मिलना है, अपने फ्रेंड से मोबाइल पे बात करनी है। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है उससे आप अपनाइए, उससे आप खुश रहिए, तभी आप खुश रह सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप किसी को कुछ देते हैं या किसी की कोई छोटी सी हेल्प भी करते हैं, तब भी आपको बहुत खुशी मिलती है। तो हमेशा ऐसा कुछ सोचिए कि मैं कैसे किसी की हेल्प करूं, कैसे किसी को कोई खुशी दे दूं, और जब वो आप सोच लेंगे तो आपको ज़रूर खुशी मिलेगी। तीसरी चीज़, आप हमेशा खुश रह सकते हैं अगर आप हमेशा अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें। काउंट योर ब्लेसिंग्स। दुखी रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं, दुखी रहने के बहुत से बहाने हो सकते हैं। कैसे खुश रह सकते हैं, इतनी बीमारी फैल रही है, लोग इतने बीमार हैं, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? नो, but it is a choice which you have to make every day, that yes, I am going to be happy today, I am going to count my blessings। मुझे आज खाना मिला खाने को, मुझे आज एक बेड है अच्छी तरह से सोने को कंफर्टेबली, मेरे सिर पे एक छत है, मैं कंफर्टेबली अपने घर में बैठा हूँ, मेरे पास एक अच्छा परिवार है। क्या ये सब कुछ काफ़ी नहीं है खुश रहने के लिए? हमेशा ग्रैटिट्यूड मोड में रहिए, हमेशा ये सोचिए कि मेरे को क्या क्या है मेरे पास, और मैं कैसे इन सब के लिए भगवान का थैंकफुल रह सकती हूँ। सो हमेशा बी इन ग्रैटिट्यूड मोड, बी हैप्पी, ऑलवेज count your blessings कि I have this thing, I have that thing. Don't compare yourself with the achievements or possessions or the materialistic things of your friends or your relatives. उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, उनके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, हमारे पास इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, उनके पास। बट यू एन्जॉय द जर्नी। अगर आपको जर्नी का एंजॉय करना आता है, आनंद लेना आता है, तो बिलीव मी कि आप अपने साइकिल पे, अपने स्कूटर पे, अपनी मारुति की नैनो में और ऑल्टो में, उसमें भी बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, इफ़ यू नो हाउ टू एंजॉय द जर्नी ऑफ योर लाइफ। सो बी हैप्पी। सबसे पहले हैप्पी रहना है। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में मैं ये चाहूँगी कि आप रोज़ रात को ये फ़ैसला लें कि मैं कल सुबह
हैप्पी उठूँगा और पूरा दिन हैप्पी रहूँगी। रोज़ सुबह ये फैसला लें कि मैं आज पूरा दिन खुश रहूँगा। मेरे पास जो भी है उसके लिए शुक्रगुज़ार रहूँगा, उसके लिए अपने ईश्वर का धन्यवाद दूँगा कि प्रभु आपने मुझे जो भी दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है और मैं इसमें खुश हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ इसको बेहतर बनाने के लिए, पर आज जिन परिस्थितियों में हम सब हैं, हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश हैं। सो ये आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा इस छुट्टियों में। दूसरी चीज़ है हाउ टू बी हेल्दी। आप हैप्पी हैं तो आप 99.9% हेल्दी ही रहेंगे। पर हाँ, कोई इन्फेक्शन है बाहर से कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिकॉशन लेनी है कि हम खुद को स्वस्थ कैसे रखें। तो स्वस्थ रखने के लिए 3 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं। 3 पिलर्स तो सबसे पहला आपको अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाने का ये मतलब नहीं है आपको बहुत महंगा खाना खाना है, बहुत महंगे फ्रूट्स खाने, नो, यू हैव टू बी ईटिंग सीजनल फ्रूट्स। और आपके पास 3 कैटेगरी हैं फूड की, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड है वो है प्रोटीन, जिससे आपकी बॉडी बिल्ड होगी, जिससे आपकी मसल्स बनेंगी, जिससे आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ बनेगी, मस्कुलर स्ट्रेंथ बनेगी बॉडी में टू फेस ऑल द ऑड्स व्हेनेवर दे कम, फिजिकल और मेंटल। उसके बाद है एनर्जी गिविंग फूड, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, क्योंकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बचाते हैं डिजीज़ से, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी आजकल एक बहुत फैशनेबल वर्ड हो गया है, क्योंकि एवरीबडी इज़ डिस्कसिंग इम्यूनिटी। व्हाट्सएप खोल के देखिए इम्यूनिटी, फेसबुक खोल के देखिए इम्यूनिटी बूस्टिंग, ये काढ़ा पीजिए इम्यूनिटी बूस्टर, ये मसाला खाइए इम्यूनिटी बूस्टर, ये इस तरह से चाय पीजिए इम्यूनिटी बूस्टर, ये खाइए इम्यूनिटी बूस्टर। तो उन सब चीज़ों में नहीं जाना है। हमारे प्रोटेक्टिव फूड का मतलब है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और जो हमें प्रोटेक्ट रखते हैं, जो दे हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। सो वी शुड बी टेकिंग दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स इन अवर डाइट, एंड दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ट्राई टू get as many fruits and fresh vegetables as you can. हमेशा रात को या सुबह को एक डाइट चार्ट आप बना के रखिए कि मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया, इसमें मैंने कौन सा मेरा एनर्जी गिविंग फूड था, कौन सा प्रोटेक्टिव था, मैंने प्रोटेक्टिव फूड खाया या नहीं खाया। रात में एक बार देख लीजिए, मैंने प्रोटेक्टिव फूड खाया, कोई फ्रूट खाया, कोई ग्रीन वेजिटेबल खाया, जिससे मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई। Forget about those ready-made ointments and ready-made things which are supplements which are available in the market, कि ये टैबलेट है और ये जूस है, ये है। All those are food supplements which may or may not be required. It depends from person to person. But in general, if you ask me, the immunity boosting is done by these protective foods. So try to include them. Vitamin C ज़रूर लीजिए आप, नींबू, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, इस तरह के फ्रूट्स जो विटामिन सी जिसमें है वो बहुत बहुत अच्छे हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और आपको ज़रूरत है उनकी। विटामिन ए, पीले रंग के जो भी फ्रूट्स हैं, पपाया खाइए, मैंगो खाइए, जो भी आपको विटामिन ए दे सकते हैं। सो इस तरह से आपको चूज़ करना है, एंड डोंट ईट सिमिलर काइंड ऑफ फूड एवरी डे। ये नहीं कि आप बनाना खा रहे हैं तो डेली बनाना खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं डेली एप्पल, नो, ट्राई टू चेंज। कभी आपने कोई फ्रूट खाया, कभी आपने कोई फ्रूट खाया, कभी आपने कोई वेजिटेबल खाई, कभी कोई वेजिटेबल खाई। दालों में भी इसी तरह से, कभी आपने मूंग बना ली, कभी आपने चना बनाया, कभी आपने राजमा बनाया, डिफरेंट थिंग्स, सो दैट यू विल गेट गुडनेस ऑफ
ऑल फूड। और बिलीव मी, ये सब चीज़ें, ये जब आप अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको बहुत असर करेंगी इफ़ यू आर हैप्पी। अगर आप ये सब चीज़ें बड़े रोते मन से खा रहे हैं, दुखी होके खा रहे हैं, ओ मैं तो कहीं निकल ही नहीं पा रहा, मैं कहीं निकल ही नहीं पा रही, मैं बाहर घूमने नहीं जा रही, मैं मॉल नहीं जा पा रही, मैं मूवी देखने नहीं जा पा रही, मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा पा रही, कोविड की वजह से मैं बंद हो गई हूँ घर में, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। यू हैव टू चूज़ योर वर्ड्स। जो भी आप अपने मन से बात कर रहे हैं ना, उसमें अपने वर्ड्स को चूज़ कीजिए बहुत केयरफुली, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जैसे किसी दूसरे से बात करते हैं तो आपके वर्ड्स बहुत असर डालते हैं उस दूसरे इंसान पे। आपने अगर उसको बहुत प्यार से कुछ कहा और बहुत हंस के कहा तो वो बहुत खुश हो जाता है इंसान। पर अगर आपने वही चीज़ थोड़ा दूसरी तरह से कही तो पूरा दिन, और कुछ तो जो इमोशनली वीक हैं वो सारा दिन उसी चीज़ को सोचते रहते हैं कि ओहो मुझे उसने ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया। तो ये इमोशनली जो वीक लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें असर करती हैं। तो हमेशा चूज़ द वर्ड्स यू आर स्पीकिंग। आपके वर्ड्स में बहुत पावर है, चूज़ करिए। बोलने से पहले सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ दूसरे इंसान को नहीं, आप खुद को भी बोलते रहते हैं सारा दिन। सबसे ज़्यादा बात आप खुद से करते हैं और अपने मन को सारा दिन बोलते रहते हैं, ये ऐसे ये वैसे। तो अगर आपने अच्छे अच्छे वर्ड्स चूज़ किए हैं खुद से बात करने के लिए तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। आप हमेशा खुद को ये बोलिए कि देखिए मेरे पास कितना कुछ है, आज मैंने कितना अच्छा फिज़िक्स की पढ़ाई की, आज मैंने बायोलॉजी की कितनी अच्छी पढ़ाई की, आज बायोलॉजी की मैम मुझे कितना अप्रिशिएट कर रही थी कि मैंने अपना असाइनमेंट टाइमली सबमिट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत खुशी देती हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी है, कोई बड़ी चीज़ खुश नहीं रखती आपको, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशी है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, और जब खुश रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे अपने आप। जब आप खुश हैं और हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, प्रोटेक्टिव फूड खा रहे हैं, एनर्जी गिविंग फूड खा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड खा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छा असर करेंगी आपके ऊपर। डिस्कवरीज तो ये भी बता रही हैं, रिसर्च ये बताता है कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है और आप कंटिन्यूसली उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स को चर्न कर रहे हैं दिमाग में, जैसे कि आजकल हमारे चारों तरफ है, टीवी खोलो तो एक चीज़, रेडियो में वही चीज़, सोशल मीडियाज़ पे वही चीज़, किसी से बात करो तो वही चीज़, तो वो सिम्टम्स हम अगर चर्न कर रहे हैं अपने दिमाग में सारा टाइम तो धीरे धीरे वो सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं हमारे बॉडी। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। देयर इज़ अ डीप कनेक्शन बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सो आपकी फिजियोलॉजी वैसे ही वर्क करती है जैसे आपका साइकोलॉजी उसको बताता है। तो अपने वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से चूज़ कीजिए कि मैं खुद से जो बात कर रहा हूँ वो क्या बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाए, जो मुझे हेल्दी बनाए, जो मुझे हैप्पी बनाए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए इस समर ब्रेक में। तीसरी चीज़, फोकस्ड। हाउ टू बी फोकस्ड। अब फोकस्ड क्या है? आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए यू ऑल शुड बी वेरी फोकस्ड एज फार एज योर स्टडीज़ आर कंसर्न। इस साल देखिए आपका 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। 12th के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, और बाकी होम एग्ज़ामिनेशंस जो हुए हैं उनमें भी बहुत अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाया। ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली हो पाई, बहुत सारी नई नई चीज़ें भी हम लोग सीखे। तो आपको फोकस रहना है कि डजेंट मैटर वॉट एवर इट इज़, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कुछ क्लासेस ऑफलाइन चलेंगी नहीं चलेंगी, ऑनलाइन तो चल ही रही हैं। और ऑनलाइन अभी मेरे को समर ब्रेक मिला है तो मैं क्यों ना बहुत अच्छी तैयारी करूं, और उसके लिए आपको फोकस रहना है। और फोकस रहने के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना है। अब डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाएंगे? कई बार क्या होता है कि हम उठे, टीवी के सामने बैठे,
बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, कार्टून फिल्म आ रही है, कोई अच्छा कुछ आ रहा है, करना तो कुछ है नहीं, छुट्टी है हमारी, बैठ गए सोफ़ा पे और 3-3 4-4 घंटे टीवी देखते हैं। इसी तरह से किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, चलो घंटों बातें करते रहे। इसी तरह से थोड़ा बाहर, दरवाजे के बाहर निकले, कोई मिल गया पास, सामने पड़ोसी, आप किसी के घर तो आजकल जा नहीं रहे हैं, आप खड़े होकर वहीं पर ही बहुत देर तक बातें करते रहे। तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन है, आपने प्लान नहीं किया था पर आपका टाइम उसमें कंज्यूम हो गया। तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस गो टुगेदर। आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, पहले से ही वेल इन एडवांस्ड अपना टाइम टेबल बना के रखिए कि मुझे ये सब्जेक्ट कल पढ़ना है और इतना इतना चैप्टर, इतना टॉपिक कंप्लीट करना है। जो उसमें डिफ़िकल्टीज़ है, नाउ यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़, योर टीचर्स आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, योर टीचर्स आर अवेलेबल ऑन फ़ोन कॉल, योर टीचर्स आर अवेलेबल ऑन गूगल क्लासरूम, you are getting your assignments on Google Classroom. So what you can do is write down the doubts, write down the difficulties you are having in that particular topic, और फिर उसको पूछिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, so that एवरीथिंग वॉट एवर यू आर लर्निंग शुड बी कंप्लीट। और एक दिन जब मैंने आपको एक बार टिप्स बताई थी कि लर्निंग सबसे अच्छा कब होता है, लर्निंग सबसे अच्छा तब होता है जब हम किसी को टीच करते हैं। तो ट्राई टू टीच। आपने कोई भी एक टॉपिक तैयार कर लिया, कोशिश करिए कि उसे किसी को पढ़ाएं। अपने ग्रुप में पूछिए किसको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में नहीं आया, आज मैंने बहुत अच्छा तैयार कर लिया है, आज मैं उसको सिखाती हूँ, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे सिखाइए, अब गूगल मीट पे जाके उसको पढ़ाइए। सो दिस वे यू आर टीचिंग। आपको एक जॉय ऑफ गिविंग भी होगा, बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने किसी को कुछ सिखाया, कुछ पढ़ाया, और साथ ही साथ आपका जो टॉपिक है वो बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये सब तभी होगा जब आप फोकस्ड रहेंगे। डिस्ट्रैक्शंस को से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। जैसे ही एक होता है ना, एक अलार्म आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि 10 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा अगर कुछ मैं एक चीज़ कर रहा हूँ तो आई शुड गो आस्क माई माइंड, व्हाट एम आई डूइंग, इज इट व्हाट आई हैड प्लान्ड, और आई एम वेस्टिंग माई टाइम, और एम आई अचीविंग समथिंग आउट ऑफ इट, एम आई लर्निंग आउट समथिंग आउट ऑफ इट, नो, देन लीव इट। That is criminal wastage of time. Discussing something unnecessarily on social medias and this, it's of no use. So, you as students should be very, very focused on your studies. पूरी प्लानिंग के साथ इस समर ब्रेक को आप बिताएं। अब वैसे तो समर ब्रेक आती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, ग्रैंड पेरेंट्स को विज़िट करेंगे, ये घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, एब्रॉड जाएंगे, गोवा जाएंगे, बट दिस टाइम दिस ऑल इज़ नॉट पॉसिबल। सो बी एट होम, बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी फोकस्ड। रोज का रोज एक, एंड एवरी डे इज अ फेस्टिवल, एवरी डे इज सेलिब्रेशन। सो start your day with celebration. Yes, I'm going to celebrate today with this. जैसे हम तैयारी करते हैं ना होली में, अपने रंग इकट्ठे कर लिए, गुब्बारे भर के रख लिए, पिचकारियाँ ले ली, इसी तरह से हर दिन के लिए तैयारी करके रखिए रात को कि कल मुझे कैसे सेलिब्रेट करना है, कल का दिन मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। ओ, कल मैं एक पेंटिंग बनाऊंगी तो पेंटिंग के लिए कलर्स लेके रखिए, कल मैं ये चीज़ पढ़ूंगी उसकी प्लानिंग करके रखिए, कल मैं मैम से, सर से ये चीज़ पूछ लेती हूँ, उसकी प्लानिंग करके रखिए। सो इट्स अ सेलिब्रेशन, एवरी डे यू हैव टू सेलिब्रेट। ये समर ब्रेक में अपने आप को बहुत अच्छा रखिए, अपने आप को बहुत हेल्दी रखिए, पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, और अपने आप को हैप्पी, सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रखिए। जब आप खुश रहेंगे तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और खुश रहना, जैसे आपको मैंने बोला, आपके माइंड का एक माइंड स्किल है जो आपको सीखना है, और कोई बड़ी बात नहीं है।
तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए. एंड इन दिस समर ब्रेक आई विल ट्राई टू कम बैक टू यू अगेन. आई विल कीप इन कॉन्टैक्ट विथ यू. I will try and post small videos for you all to be happy, healthy and focused. Be happy, be healthy and focused. Bye bye for now. God bless you all. God bless you all. Be happy.